नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत से पेपर में देखने को, जो टेक्निकल पेपर होते हैं उसमें मिलता है। कह रहे हैं कि 3 फेज प्रणाली में बाइंडिंग कॉइल्स के बीच फेज अंतर कितना होता है। तो ये जो होगा आपका 120, कितना होगा 120, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होता है 120, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 गीगाबाइट कितना होता है। 1 गीगाबाइट कितना होता है, तो इसके लिए 1 गीगाबाइट जो है आपका, ये होगा आपका 2 के पावर 30। कितना होता है 2 के पावर 30। अब कुछ यहाँ पे वैल्यू हम बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। 1 गीगाबाइट बराबर 1 GB बराबर 1024 MB, ये लिख लीजिए। फिर आपका आ जाएगा 1 TB बराबर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आपका होगा 1 GB बराबर 1024 MB, ठीक। आपका 1 TB बराबर 2 के पावर 14, ठीक है। और 1 PB बराबर होगा, चलो आप लोग लिख लीजिए कहीं, 2 के पावर 50, ठीक है। पेटाबाइट, क्या बोलते हैं, पेटाबाइट, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। 1 EB बराबर 2 के पावर 16, इसको बोलते हैं एक्साबाइट। क्या बोलते हैं, एक्साबाइट, ठीक। फिर आप देखेंगे ZB बराबर होगा आपका 2 के पावर 17, जिसको बोलते हैं जेट्टाबाइट, ये सब नोट कर लीजिए। एक YB बराबर होगा 2 के पावर 80, ये सब पावर में है, ठीक है। पोट्टाबाइट, ठीक है। तो जो इसका आंसर है, कह रहा है 1 गीगाबाइट बराबर क्या होगा, तो 2 के पावर 30, ठीक है। 2 के पावर 30, 1 TB 2 के पावर 40, ऐसे है। ये पावर में है सारे वैल्यू जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक बाइंडिंग 240 वोल्ट की आपूर्ति के साथ संयोजित है। तो प्राथमिक और द्वितीयक घूर्णनों का अनुपात इतना दिया है 1:4, तो द्वितीयक का वोल्टेज कितना होगा। इसका ये देखिए क्वेश्चन तो पूछता है, अगर आप इसका फार्मूला पता कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो इजी है। दिया है यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक, तो आपका N1 N2 1/4, ठीक है, दिया है, या 1:4 दिया है मुझे ऐसे। और ये जो दिया है आपका V1 दिया है 240, ठीक है। अब इसको solve कैसे, ये फार्मूला बस आपको याद रखना है, V1/V2, ये रेशियो का फार्मूला है ट्रांसफार्मर रेशियो, V2/V1 और N2/N1, ठीक है। V2 का मान दिया है 240, V1 का पूछ रहा है ना द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा, तो V1 का मान पूछ रहा है, ठीक है।
V2 का मान पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। V2 का मान पूछ रहा है, V1 का मान दिया है, तो एक इसको हम करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे V2 अपान में 240 बराबर N2 ऊपर लिखा है तो यहाँ पे 4 है ना, इस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पे उल्टा दिया आपने तो फिर मान डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसको इस तरीके से गुणा करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो V2 बराबर 4 गुणे 240, ठीक है। अब आपका आंसर हो जाएगा 960 वोल्ट। क्या होगा? 960 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका सी होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, V2 अपान में V1 N2 अपान में N1। और गलती कहाँ कर देते हैं आप लोग, जैसे N2 अपान में N1 है ना, तो आप यहाँ पे देखिए 1:4 लिखा है, तो हो सकता है कि आप लिख देते 1/4, ऐसे नहीं लिखना है। N2 का मान 4 है ना, तो N2 ऊपर लिखेंगे और N1 जो है नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा V2 अपान में 240 बराबर N2 का मान जो है 4 है और 1, यहाँ पे इस तरीके से गुणा कर देंगे ये, तो V2 का मान हो जाएगा आपका 960 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि जीरो मीटर लंबाई का चालक 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 2.5 टी के अविभाज्य घनत्व के संचलन करता है, तो चालक में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? क्या पूछा है? ईएमएफ। तो जो है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई बराबर, मैथ इजी है, बस आपको थोड़े कुछ फार्मूला याद करने होते हैं, ठीक है। और वैल्यू किस हिसाब से पुट करना है ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए साइन 90 का मान 0 होता है, ठीक। अब यहाँ पे दिया है यल बराबर 0.1 मीटर, भी बराबर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, बी बराबर दिया है 2.5। अब हम यहाँ पे रख देंगे इस फार्मूले 2.5 गुणे 1/5, ये आपका आ जाएगा 1.25 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो भी ये बताया हूँ अभी 3-4 ये समझ में आया होगा, ठीक है। जरूर आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अपना थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं या नाइस लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।